सीमांत जिला पिथौरागढ़ डीडीहाट के संत नारायण स्वामी डिग्री कॉलेज नारायण नगर में अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। सोमवार को छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय परिसर में जुलूस निकाला और धरना प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष अवस्थी का कहना है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से पार्किंग शुल्क तो ले रहा है मगर छात्रों को पार्किंग की सुविधा नहीं दे रहा है। साथ ही महाविद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति एवं गणित भौतिक विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण छात्र छात्राओं को पढ़ाई में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पूर्व महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य महोदय को यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें हमने 9 सूत्री मांगों के संदर्भ में उनसे बात कही थी और हमने स्पष्ट रूप में उसमें लिखा था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे, जिसके क्रमबद्ध में आज हम सभी छात्र छात्राओं के सहयोग से यहाँ पर धरने में बैठे हैं और हम इस आंदोलन को बहुत भव्य रूप देना चाहेंगे। ये पहला चरण है, आज पहला दिन है। अभी तक महाविद्यालय की ओर से हमारे बीच कोई पहुँचा भी नहीं है। हमारी तमाम मांगें हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र सीमांत का क्षेत्र है और हमारा इस महाविद्यालय सीमांत का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहां से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे से भी इस महाविद्यालय में छात्र छात्राएं आती हैं। आज महाविद्यालय में ये आंदोलन का पहला दिन है छात्र छात्राओं की मांग को लेकर, और इसमें कई चीज़ें हमारी मांगे हैं, जैसे टीचरों की मांगे हैं और बाथरूम साफ नहीं है हमारे महाविद्यालय में। हमने कई बार प्राचार्य महोदय से मिलके इनको सही करने की मांग उठाई है, परंतु महाविद्यालय की ओर से कोई भी हमें आश्वासन या कुछ भी नहीं मिलता है। और हमारे महाविद्यालय में कुर्सियों बैठने के लिए छात्र छात्राओं के लिए बाहर कुर्सियां नहीं है। वहीं अन्य छात्रों का कहना है कि कॉलेज परिसर में टॉयलेट साफ सुथरे और पानी ना होने के कारण उन्हें खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ भारत अभियान की बात करती है तो वहीं सीमान के कॉलेज परिसर में एक साफ सुथरा शौचालय भी नहीं दे पा रही है, जिसके कारण खासतौर पर महिला छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि ये क्या कहते हैं, जैसे हम शौचालय में जाते हैं तो वहाँ बहुत गंदगी होती है जिस वजह से हम जा नहीं पाते हैं, और क्या कहते हैं हम जिससे कोई ज़रूरत होती है तो वो भी पूरी नहीं होती है। गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान एवं गणित के शिक्षक की मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं तो महाविद्यालय के प्राचार्य की मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं तो महाविद्यालय के सुंदर शौचालयों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शौचालयों की स्थिति काफ़ी खस्ता है और शौचालय इतने गंदे हैं कि छात्र छात्राएँ उसमें जाना नहीं पसंद नहीं करती हैं। और एक और जहां स्वच्छ भारत की बात करते हैं वहीं दूसरी ओर हमारा महाविद्यालय ऐसा महाविद्यालय है जहां की शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है। कॉलेज में पानी की व्यवस्था सही नहीं चल रही है। अब हमारी यही मांगे है कि पानी हर भवन में पानी उपलब्ध किया जाए और शौचालय, जैसे हम सब जानते हैं कि लड़कों की कितनी समस्याएं होती हैं कॉलेज में, तो शौचालय की सुचारू रूप से एक तो सफाई की ध्यान रखी जाए। बहुत गंदे हैं इस कॉलेज के शौचालय। कॉलेज में शौचालय तो है पर वह नियमित रूप से साफ नहीं किए गए, इसलिए हमारा निवेदन है कि शौचालय साफ किया जाए जिससे छात्र छात्राओं को शौचालय जाने में कोई परेशानी नहीं हो, तथा नियमित रूप से सभी भवनों में पानी की व्यवस्था भी की जाए। जो हमारे महाविद्यालय में जो टॉयलेट की जो समस्या है बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज जो हमारे महाविद्यालय के जो टॉयलेट है बहुत काफी ज्यादा गंदे हैं। और हमको हमारे शौचालय के कॉलेज के शौचालय हैं उसमें हमें नया सौंदर्यीकरण चाहिए और हमें अपने कॉलेज के लिए भूगोल और गणित के शिक्षक चाहिए। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज परिसर में कुछ बाहर से मनचले आते हैं तो महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ की घटना आए दिन होती रहती है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन और सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराने की भी जरूरत है। जैसा कि हम देखते हैं बाहर के बच्चे कॉलेज में आते हैं और कॉलेज का माहौल खराब करते हैं, इसलिए कॉलेज में प्रवेश उन्हीं बच्चों को दिया जाए जिनके पास नियमित रूप से आई कार्ड हो। कॉलेज के बाहर के छात्र फालतू में कॉलेज में घूमने के लिए आते हैं, वो लड़कियों को छेड़ने का प्रयास करते हैं और लड़कों के साथ लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। बाहर के लोग जैसे लड़के कोई भी विद्यालय में आ जाते हैं उनका आई कार्ड भी चेक होना चाहिए। जैसे लड़कियों को उस दिन वहाँ नीचे क्या कहते हैं बहुत सारी सर लोग भी कहते हैं कि ऐसे कोई भी विद्यार्थी अंदर आ जा रहे हैं तो क्या कहते हैं सबका आई कार्ड चेक होना चाहिए। और क्या कहते हैं लड़कियों को बहुत सारी परेशानी हो रही है कॉलेज में अंदर आने के बाद भी बहुत सारी परेशानी हो रही है।
छात्रों ने इस आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि महाविद्यालय में कंप्यूटर, वाईफाई के साथ लाइब्रेरी में जो 2 किताबें पढ़ने को दी जाती हैं उसकी जगह 3 किताबें दी जाए। साथ ही महाविद्यालय भवन के मुख्य गेट पर छात्रों के बैठने के लिए लोहे की बेंच लगाई जाए। हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी में, क्योंकि लाइब्रेरी से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को पुस्तक मिलती हैं, लेकिन 2 ही पुस्तकें मिल पाती हैं, जिससे कोई भी छात्र छात्राएं अपना पठन पाठन नियमित रूप से नहीं कर पाता है। हम चाहते हैं कि 2 की बजाय 3 पुस्तकें छात्र छात्राओं को मिले, क्योंकि सुदूर से छात्र छात्राएं आती हैं। भले ही वो किताबें 10 से 15 दिन के बीच वापस ली जाए, लेकिन उनको 3 किताबें मिले, हम यह चाहते हैं। महाविद्यालय में कंप्यूटर पूरे हैं, पर वाईफाई नहीं है। कंप्यूटर पूरे हैं लेकिन चलाने के लिए टीचर नहीं है। बोलते हैं टीचर नहीं है, और इसके लिए हम अलग से एक टीचर की मांग करते हैं, क्योंकि बच्चे छात्र छात्राएं 2 बजे तक यहाँ रहते हैं। प्राचार्य महोदय कहते हैं कि 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद कंप्यूटर के लिए टीचर उपलब्ध कराया जाएगा, कंप्यूटर क्लास खोलने के लिए। जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो गणित के प्राध्यापक और भौतिकी के प्राध्यापक को लेके हैं, क्योंकि इस कॉलेज में आए मुझे आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी बीएससी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं दे रहा हूँ, और जब से मैं इस कॉलेज में आया हूँ तब से यहाँ गणित के कोई प्राध्यापक नहीं है, और मैं बीएससी गणित का छात्र हूँ। मतलब कुल मिलाकर जो हमारा साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से खाली पड़ चुका है, और जिससे जो हमारा जो भविष्य है पूरी तरीके से खतरे में है। अगर हम कल के दिन एक अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहे, एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना चाहे, तो हम कैसे बनेंगे? तो सरकार को और जो उच्च शिक्षा मंत्री उन्हें हमारी मांग को सुनना चाहिए। पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष अवस्थी कॉलेज की मांग को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिल चुके हैं। अजय अवस्थी का कहना है कि नारायण नगर डिग्री कॉलेज सीमांत का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां विभिन्न जगहों से गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। जब तक मेरा कार्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में इस कॉलेज में रहेगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं कॉलेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने की हर संभव प्रयास करूंगा। अब देखना ये होगा कि कॉलेज प्रशासन और सरकार अजय अवस्थी की 9 सूत्रीय मांगों को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट की 24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।